हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन ब्रेन। मनुष्य की जो मस्तिष्क है वो कैसे काम करती है, उसका फंक्शन क्या है और हमारे बॉडी में उसका वर्क फंक्शन क्या है, ये आज हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि मनुष्य का जो ब्रेन है, जो हमारा ये ब्रेन है, इसको कई हिस्सों में बांटा गया है और अलग अलग हिस्सों का अलग अलग फंक्शंस है, प्रॉपर्टीज है और सबका एक अलग अलग अपना काम है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कैसे काम करता है। आखिर उसमें कौन कौन से पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अपना वर्क फंक्शन प्ले करके हमारे दिमाग में सोचने, समझने और देखने की क्षमता को बढ़ाता है। यहां पे देखिएगा नर्वस सिस्टम। आप सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? किसी भी, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम आप सुने होंगे, तो उस सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत होती है। मतलब कई अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर एक ऐसे संचालन की व्यवस्था बनाई जाती है जिससे वो संचालित हो सके। तो सिस्टम कहते हैं बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण भाग जो किसी भी संस्था को चलाने में सक्षम हो। अब चाहे मान लीजिए वो कंप्यूटर हो या फिर चाहे वो स्कूल हो, स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे टीचर्स की जरूरत होती है, एक सिस्टम का जरूरत होता है। सेम वैसे ही हमारे ब्रेन को चलाने के लिए बहुत सारे नर्व सिस्टम की जरूरत होती है। नर्वस सिस्टम अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो हम लोग क्या होता है कि कहीं अगर भाषण देने जाते हैं या फिर कहीं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी बड़ी फाउंडेशन में कहीं सेमिनार में जाते हैं या नॉर्मली किसी से बातचीत करते हैं तो वहां पे हमारा दिमाग काम करना कभी कभी बंद कर देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है, इसमें जितने भी सिस्टम्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। मशीन का, कोई भी मशीन मान लीजिए, पंपी सेट मान लीजिए जो गांव में पानी देता है, तो उसको चलाने के लिए अगर आप कहिएगा कि सर मशीन तो ठीक है, अगर उसमें आप तेल ही ना डालिए तो वो कहां से चलेगा? तो वो भी एक सिस्टम के तहत रन करता है। तो सिस्टम को चलाने के लिए हर एक चीज का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर वो उनका योगदान ना रहे तो कोई भी सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। सेम वैसे ही जैसे हमारे दिमाग का एक सिस्टम है जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसी सिस्टम के तहत हम सोचने, समझने, जानने, बुझने और अपने इन्वायरमेंट को महसूस करने का जो हमारे अंदर शक्ति प्रदान होती है, ये नर्वस सिस्टम से ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसका हमारे बॉडी में क्या योगदान है और फिर हमारे बॉडी में ये कौन कौन से पार्ट को प्ले करता है। सबसे पहले हम लोग नर्वस सिस्टम को जानेंगे दोस्तों और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। नर्वस सिस्टम होता क्या है? अब मैं आपको छोटे से शब्दों में बता दूं कि नर्वस सिस्टम ये हमारे ब्रेन का जो सिस्टम है, जो सोचने और समझने और सुनने और महसूस करने की जो क्षमता है, उसी को हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब चलिए थोड़ा सा मैं और डिटेल में चलता हूं। यहां पे देखिए, द नर्वस सिस्टम्स इंक्लूड्स द ब्रेन। पहली बात कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें सबसे जो बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वाइटल रोल प्ले करता है वो हमारा होता है ब्रेन। क्या होता है? ब्रेन। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दिमाग। द नर्वस सिस्टम्स इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कोड। अब देखिए, ये हमारा ब्रेन है। ये क्या है? ब्रेन है। ये पूरा हमारा ब्रेन है और ब्रेन का जो पिछला हिस्सा है ये डायरेक्ट हमारी स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए लगभग 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा नीचे तक गया है। तो मैं आपको बता दूं कि नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा ब्रेन ही होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन होता है और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आवर स्पाइनल कोड। ये दिमाग का, ब्रेन का छोटा भाई होता है। ब्रेन जिस स्थिति में काम नहीं करता है, ब्रेन अगर मान लीजिए किसी पढ़ने में आप दिमाग लगा दिए, वहां पे आपका दिमाग फुल्ली कंसंट्रेटेड है कि वो आप पढ़ रहे हैं, उस समय आपका स्पाइनल कोड, बहुत सारे हजारों लाखों आपके बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है,
वो सबसे फैला हुआ है, वो सारे आकर हमारे क्या, हमारे स्पाइनल कोड से जुड़े हुए बहुत सारे अलग अलग और न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों में, हमारी बॉडी के एक एक पार्ट। अब मैं बताता हूं कैसे, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में अभी मैंने बताया कि ब्रेन है, ये ब्रेन से यहां पे स्पाइनल कोड जुड़ा हुआ है और स्पाइनल कोड से हजारों लाखों में अलग अलग न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। ये हमारा उंगली है, यहां पे मैंने पिंच किया तो दर्द हुआ ना, कैसे पता चला? यहां पे इसलिए पता चला क्योंकि यहां पे न्यूरॉन, ये पूरा न्यूरॉन हमारे हिस्से में जाकर हमारे पीछे वाले स्पाइनल कोड से जुड़े हुए हैं और वो तुरंत मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, कहां? हमारे स्पाइनल कोड में। और स्पाइनल कोड चूंकि हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर किसको करता है? ब्रेन को, कि भाई तुम्हें कोई पिंच कर रहा है, तुम उससे सावधान हो जाओ, या फिर तुम्हारे कोई खतरा होने वाला है, उससे तुम सावधान हो जाओ। तो यहां पे देखिए नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, और नर्वस सिस्टम कहते हैं किसको, इसको समझने का। द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड द कंप्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स एंड द कंप्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स। यही मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि इतने ज्यादा संख्या में नर्व्स, तांत्रिकाएं आपके पूरे बॉडी में फैली है कि आपकी बॉडी में किसी हिस्से को भी टच किया जाएगा तो वो तांत्रिकाएं तुरंत मैसेज ट्रांसफर करती है स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड आपका ब्रेन को ट्रांसफर करता है। तो ये एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, जाल बना हुआ है, जिससे हमारा ब्रेन हर एक बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है नर्व्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू। दिस सिस्टम सेंड्स मैसेज बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। अब देखिए कह रहा है कि ये जो सिस्टम है ये मैसेज को सेंड्स करता है, भेजता है बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मींस आगे पीछे भेजता है, थोड़ा सा पहले एक होता है ना कि अभी बात को याद आ गया, हाँ कुछ देर बाद कोई और बात याद आ गया, तो ऐसे भी होता है कि जो ये सिस्टम्स है, ये न्यूरॉन सिस्टम्स है, ये सब भेजते हैं मैसेज ब्रेन को आगे पीछे करके, और बॉडी, हाँ बॉडी का मैसेज ब्रेन को भेजते हैं। द ब्रेन इज व्हाट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी फंक्शंस। हाँ, और जो दिमाग होता है ना वो पूरे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारा अगर जिसके पास दिमाग नहीं है ना उसका बॉडी फंक्शंस कंट्रोल हो ही नहीं सकता। वो अब समझ सकते हैं एक पागल और एक अच्छे आदमी में क्या अंतर होता है, सिर्फ वही दिमाग का अंतर होता है। अगर उसके पास दिमाग होता तो शायद वो पागल नहीं होता, वो अपने लाइफ स्टाइल को बेकार नहीं करता, उसके अंदर सोचने की क्षमता होती, उसके न्यूरॉन्स काम करने होते, उसके स्पाइनल कोड में बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़े होते, लेकिन वो सोचने की क्षमता उसमें डेवलप हुई नहीं क्योंकि उसके न्यूरॉन सिस्टम काम कर ही नहीं रहे, उसके नर्व सिस्टम्स बिल्कुल डैमेज हो चुके होंगे, इसलिए वो पागल हो गया होगा। तो मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि नर्वस सिस्टम्स जो है वो हमारे ब्रेन में एक स्पाइनल कोड, ब्रेन और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स को मिलाकर एक नर्वस सिस्टम का तैयार किया गया है, जो बॉडी में कोई भी घटना घटित होती है तो वो डायरेक्ट ब्रेन को मैसेज पहुंचाने का काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सा नर्वस सिस्टम्स के बारे में और डिटेल जानने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे कहा जा रहा है योर नर्वस सिस्टम इज योर बॉडी कमांड सेंटर। यस, आपका जो नर्वस सिस्टम है वही आपके बॉडी को कमांड करता है। चलिए मैं यहां खड़ा हूं और मुझे मन कर रहा है कि मैं 2 डेग आगे बढ़ूं, आगे बढ़ गया, 2 डेग और पीछे बढ़ूं, पीछे बढ़ गया, मींस मेरे दिमाग को ये काम, मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि मुझे 2 डेग आगे बढ़ना चाहिए। वो दिमाग तुरंत हमारे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफर किया मैसेज, और वो बॉडी पार्ट्स उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। तो नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी को कमांड करता है, मींस हमारा न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन्स और हमारा स्पाइनल कोड ही मेन कमांडिंग का काम करता है। चलिए आगे देखिए, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम योर ब्रेन, नहीं बताया, नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन से डायरेक्ट ऑरिजिनेट होता है। इट्स कंट्रोल योर मोमेंट, इट्स कंट्रोल योर मोमेंट। आप कहीं भाग रहे हो, अचानक से गड्ढा आ गया तो आपका दिमाग तुरंत वहां आपको रोकता है कि नहीं आप रुक जाओ, नहीं तो गिर जाओगे गड्ढे में। तो वहां पे आपका मोमेंट को भी वो कंट्रोल करने का काम करता है थ्रू एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड अराउंड यू। आपके मोमेंट को कंट्रोल करता है और आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट, आपके वातावरण में जो भी एक्टिविटीज होती है उससे आपको अवगत भी कराता है, और उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होगी ये भी ब्रेन और नर्वस सिस्टम का ही काम होता है। इट्स ऑल्सो कंट्रोल अदर बॉडी सिस्टम्स एंड प्रोसेस सच एज डाइजेशन, ब्रीथिंग, सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये हमारे बॉडी के कई ऐसे अदर पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे हमारा डाइजेशन हो गया, पाचन तंत्र हो गया, इसको भी, पाचन तंत्र को भी हमारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, कभी कभी हमें सफोकेशन फील होता है, घुटन महसूस होती है, सांस नहीं ले पाते हैं,
तो ये सारा चीज हमारा जो कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम का ही काम है। एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट, और जो हमारे सेक्सुअल डेवलपमेंट होते हैं उसमें भी हमारे नर्वस सिस्टम का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे और नर्वस सिस्टम और ब्रेन को अच्छे से पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा है ब्रेन, ये पूरा जो हमारा दिख रहा है ये एक हमारा ब्रेन है, और जो ब्रेन है ये एक क्रैनियम नामक हड्डी से पूरा ढका हुआ है, चारों तरफ प्रोटेक्टेड है। किससे? क्रैनियम नामक हड्डी से प्रोटेक्टेड है। ये चारों तरफ जो ब्रेन है ना ये प्रोटेक्टेड है क्रैनियम। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप देखिए ये हमारा फ्रंट ब्रेन है, ये हमारे सामने वाली ब्रेन। अब इसके जस्ट पीछे जो आपको हड्डी दिखाई दे रही होगी स्कल के रूप में, उसी को हम लोग क्रैनियम कहते हैं। इसमें लगभग 8 पेयर ग्रुप में बोन्स होते हैं। कितने? 8 ग्रुप ऑफ 8 बोन्स, जो फाइबर जॉइंट से बनी होती है, जो रेशेदार जोड़ों से बनी होती है, और जो बहुत मजबूत होती है। रेशेदार जोड़ों से तो बनी होती है और साथ में बहुत मजबूत होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल बताऊं कि ब्रेन का जो वेट होता है वो 1350 ग्राम से लेकर और 1400 ग्राम के बीच में होता है। चलिए अब मैं आता हूं आपको ब्रेन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताने। यहां पे देखिए दोस्तों ये ब्रेन है, और ब्रेन के जो 8 कार्नियल बोन्स हैं वो आपको मैंने रिक्वायर्ड करके दिखा दिया है। अब चलिए मैं आपको बताया हूं कि कभी कभी क्या होता है कि आपका ब्रेन का जो पिछला वाला हिस्सा है ना ये बहुत नाजुक होता है, और अगर उस पर 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लग जाए तो कभी कभी आदमी की मौत भी हो जाती है। तो क्रैनियम का काम क्या होता है? आपके ब्रेन को वो प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्रैनियम के बाद एक और लेयर होता है जिसे बोलते हैं मेनिंजॉइड्स। इसको क्या बोलते हैं? मेनिंजॉइड्स बोलते हैं। ये एक झिल्लीदार आकार का होता है, जिसके बाद में ब्रेन होता है। ये ब्रेन को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूं, बट एक और चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो मेनिंजॉइड्स है और जो क्रैनियम है इसके बीच में कुछ गैप्स भी होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कभी एक्सीडेंटल केस आ जाए, कभी आपको ज्यादा चोट लग जाए, तो सबसे पहला वार कहां जाएगा? आपकी क्रैनियम पे जाएगा। और अगर ज्यादा चोट लग रहा है तो वो क्रैनियम मेनिंजाइट्स को अफेक्ट करेगा, जिसके वजह से आपको इंफेक्शन हो सकता है। और मेनिंजाइट्स के वजह से जो इंफेक्शन होता है उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। वो एक अलग प्रकार का डिजीज होता है जिसका कारण होता है आपको वायरल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, पैरासाइट, इतने प्रकार की बीमारियां आपको हो सकती हैं अगर आपकी मेनिंजॉइड्स अफेक्टेड हुआ। तो ब्रेन को कितने सेफ और कितने अच्छे ढंग से भगवान ने बनाया है कि पहला आपको लेयर होगा आपके स्किन्स, दूसरा होगा क्रैनियम, तीसरा होगा ये मेनिंजॉइड्स झिल्लीदार स्ट्रक्चर, चौथे नंबर पे आपका ब्रेन होगा। तो बहुत प्रोटेक्टेड वे से इसको भगवान ने बनाया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लापरवाही करते हैं। ड्राइविंग करते समय हम लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि पुलिस भी इसलिए बताता है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि ब्रेन का मैं एक और कारण बताता हूं कि क्यों पुलिस आपको रिकमेंड करता है कि आप हेलमेट पहनो। चलिए मैं बताता हूं, हमारे पूरे बॉडी में ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो खुद को रीडेवलप कर सकते हैं, जिसमें वो क्षमता होती है कि वो अपने आप को रीजेनरेट करके फिर नए सेल का निर्माण कर देता है। लेकिन ब्रेन के केस में ऐसा नहीं। ब्रेन के केस में ऐसा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे कोई सेंट्रोसोम्स होता ही नहीं, और सेंट्रोसोम्स का काम होता है कोई डेड सेल को या फिर जो वो एरिया जो इंफेक्शियस हो उसमें क्या होता है कि दोबारा सेल को जनरेट करके वहां पे नए सेल का निर्माण करने का काम सेंट्रोसोम्स करता है। लेकिन हमारे बॉडी में क्या होता है कि सेंट्रोसोम्स होता है, हमारे बॉडी में नहीं, हमारे ब्रेन वाले पार्ट में सेंट्रोसोम्स होता ही नहीं है, जिसके वजह से अगर ब्रेन एक्सीडेंटली या फिर कहीं किसी कारणवश ब्रेन में गंभीर चोट आ गई तो वहां पे क्या होता है कि आपको ज्यादातर आपको हेड इंजरी या फिर आपकी याददाश्त होने की क्षमता या फिर आपकी मौत भी होने की डर बन जाती है। इसलिए पुलिस रिकमेंड करता है कि आप अपने जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आप हेलमेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ही सेंसिटिव होता है और इस पे अगर चोट आती है तो वो रिकवर होने का चांस कम होता है।
चलिए थोड़ा सा मैं और इसको डिटेल में बताने का प्रयास करता हूं कि यहां पे देखिए, यहां पे मैं बताया कि ये वाला जो ब्रेन है ये 3 भागों में बटा हुआ है। जो हमारा ब्रेन है ये 3 भागों में बटा हुआ, पहला हमारा फ्रंट वाला, दूसरा मध्य वाला और तीसरा पीछे वाला। चलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्रंट का क्या रोल है, मिडिल का क्या है और बैक वाले का क्या है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे न्यूरॉन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि न्यूरॉन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में। न्यूरॉन को मैंने बताया, न्यूरॉन क्या होता है, ये एक नर्व सेल है और दिस इज द बिगेस्ट सेल इन आवर बॉडी। चलिए यहां पे देखिए, नर्व सेल मींस न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स मींस होता है बहुत सारे नर्व सेल्स। नर्व सेल्स आर excitable cells which can transduce a variety of stimuli into electric signals। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ये भी एक, जब क्या होता है कि आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट का पल्स रेट चेक करो। तो इलेक्ट्रिक पल्स हमारे बॉडी में भी होती है, पूरा फैला हुआ है। जहां जहां न्यूरॉन, जहां जहां क्या पूरा बॉडी में ही न्यूरॉन का नेटवर्क है, तो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक पल्स मिलते हैं। और वो इलेक्ट्रिक पल्स का काम होता है हमारे बॉडी के माध्यम से हमारे स्पाइनल कोड को ट्रांसफर करना सिग्नल्स का, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में, जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है और वो हमारे ब्रेन को ट्रांसफर करता है। न्यूरॉन डायरेक्ट, बहुत सारे न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कोड को और स्पाइनल कोड हमारे न्यूरॉन्स को। चलिए, तो ये तो हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि न्यूरॉन्स क्या होता है और न्यूरॉन्स जो है वो न्यूरॉन्स का वर्क फंक्शंस क्या होता है। यहां पे देखिए, कंटिन्यूसली सेंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंवायरमेंट, बाहर और हमारे भीतरी, पूरे बाहर वातावरण में क्या हो रहा है, इसको कंटिन्यू मैसेज भेजता है कि हाँ अभी बारिश होने वाला है। तो डायरेक्ट हमारा आंख देखता है क्या कि हाँ बादल लगा हुआ है, फिर हमारा आंख डायरेक्ट ट्रांसफर करता है किसको, न्यूरॉन्स को, और न्यूरॉन्स किसको, ब्रेन को ट्रांसफर करता है। तो ये कंटिन्यू, ये लगा रहता है, ये प्रोसेस चलते रहता है। एक्सटर्नल और इंटरनल इंवायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब होता है कि सीक्वेंस में भेजते रहता है मैसेज कि हाँ ये होने वाला है, ये होने वाला है, यहां होने वाला है, ऐसे होने वाला है, मोदी जी आने वाले, बहुत सारा जो भी फंक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट हमारे मैसेज ब्रेन को ट्रांसफर करता है। अब द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और किसको ट्रांसफर करता है, पूरे बॉडी में हमारा, यहां पे मैंने बताया ना कि सेंट्रल, यहां पे नर्व सेल्स हैं, तो उसको ट्रांसफर करने का काम करता है वो ब्रेन को करता है। थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल देखिए। द बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन इन द नर्वस सिस्टम इज द नर्व सेल न्यूरॉन्स। यही हमारा बेसिक यूनिट होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मींस किसी से कम्युनिकेट करने का बेसिक यूनिट होता है कि हमारे बॉडी में कैसे मैसेज ट्रांसफर होगा, ये न्यूरॉन का ही काम होता है। ईच नर्व सेल्स कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, ईच नर्व सेल्स कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी मींस सेल, सेल के अंदर बहुत सारे डीएनए होते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल्यूलोज, न्यूक्लियस, और वैसे ही न्यूरॉन्स। तो ये सेल बॉडी भी अपने अंदर कंसिस्ट करता है, विच इंक्लूड द न्यूक्लियस, ए मेजर ब्रांचिंग फाइबर, एक्सोन। वाओ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सोन। एक्सोन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए, ये है एक्सोन। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं दोस्तों, कि जैसे देख लीजिए, ये एक नर्व सेल है, ये एक न्यूरॉन है, सेम ऐसे ही करोड़ों करोड़ों में हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स है। अब यहां पे क्या होता है, न्यूरॉन्स का अपना एक हर एक न्यूरॉन्स का अपना एक एक्सियल पार्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल पार्ट या एक्सियल टर्मिनल्स, एक्सोन टर्मिनल्स बोल सकते हैं। सेम किसी और का भी एक्सियल टर्मिनल्स या एक्सोन टर्मिनल्स किसी और न्यूरॉन का भी इससे कनेक्टेड नहीं होता है। मैं इसको बता देता हूं कि इससे कनेक्टेड नहीं होता है। अगर देखिए, मान लीजिए एक, ये मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये एक न्यूरॉन का पार्ट है और ये बहुत सारे एक्सोन टर्मिनल्स है। जैसे बॉडी में हजारों न्यूरॉन्स होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं, तो ये इसको मैसेज कैसे ट्रांसफर करेगा मैं बताता हूं। इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं। तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए हमारे बीच Na होता है, इसके बीच में Na पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सोडियम। सोडियम, ये जो सोडियम होता है, ये दोनों को आपस में कंबाइन करके मैसेज ट्रांसफर करवाने का काम करता है सोडियम। कभी कभी आपको देखे होंगे कि आदमी को क्या होता है कि ज्यादा बॉडी से पसीना गिर जाता है, तो पसीना में भी आपको पता है कि स्वेट्स में NaCl, नमक पाए जाते हैं और नमक में होता है सोडियम।
तो पसीना जब गिर जाता है तो उसमें से क्या होता है, Na सोडियम निकल जाता है उस आदमी को, उसके बाद चक्कर आने लगता है। मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहीं ना कहीं न्यूरॉन में मैसेज का जाना, ट्रांसफर करना, नर्व सेल को भेजना, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को जाना, ये सारा सिस्टम धीरे धीरे हैक हो जाता है उस आदमी का, और वो आदमी बेहोशी की हालत में चला जाता है। तो क्या होता है फिर, उसको हम लोग क्या करते हैं कि नमक पानी का घोल देते हैं या फिर चीनी नमक पानी का घोल देते हैं, ताकि उसका Na का जो मात्रा है उसके बॉडी में वो थोड़ा ग्रो करे, और हो सकता है फिर उसको उसकी याददाश्त थोड़ा काम करे। तो Na का काम होता है, अब देखिए क्या होता है कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे हमारे बॉडी में सोडियम का मात्रा कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है और याददाश्त भी हमारा धीरे धीरे वीक होने लगता है। तो इसलिए बीच बीच में डॉक्टर रिकमेंड करता है कि सोडियम से रिलेटेड आपको मतलब वो सारे फल फ्रूट्स या वो सारे चीज खान पान में लाना चाहिए जिसमें सोडियम का मात्रा ज्यादा होता है। अब चलिए यहां पे बोल रहा है each nerve cells consist of cell body which includes the nerve nucleus, a major branching fibers axon and the numerous smaller branching fibers जिसको बोलते हैं डेंड्रिट्स। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में नर्व सेल है, नर्व सेल से बहुत सारा न्यूरॉन्स जुड़े हुए हैं, न्यूरॉन से बहुत सारा न्यूरॉन, और फिर उस न्यूरॉन से बहुत सारा न्यूरॉन्स, तो ऐसे ब्रांचिंग में पूरा बॉडी में फैला हुआ है न्यूरॉन्स, जो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है। बाहरी एक्सटर्नल मैसेज एंड इंटरनल मैसेज। एक्सटर्नल मींस हमारे बॉडी के बाहर, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे आसपास इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है वो भी मैसेज हमारे न्यूरॉन्स का ही काम होता है ट्रांसफर करने का, और जो हमारी बॉडी के इंटरनल में होता है वो भी। अब थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में चलेंगे दोस्तों, और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रेन का डिजाइनिंग कैसे हुआ है, और वो अपना जो ब्रेन है उसको कितने पार्ट में बांटा गया है। यहां पे देखिए ब्रेन को मेनली 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स। पहला फ्रंट पार्ट्स, पहला कौन सा, फ्रंट ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, जो कि हमारे सामने वाले पार्ट को फ्रंट ब्रेन कहते हैं। दूसरा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन होता है जो ये वाला हिस्सा है ना, ये मिड ब्रेन है, ये वाला जो इसके बीच, इसको खोलिएगा ना तो ब्रेन का बीच वाला हिस्सा सामने दिखेगा। और लास्ट वाला जो है वो है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन मींस होता है डायरेक्ट पीछे वाला भाग। हिंड ब्रेन, ये बैक वाला साइड वाला भाग को हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन को मेनली कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला फ्रंट ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। अब देखिए यहां पे फ्रंट ब्रेन को ही 3 पार्टों में बांटा गया है। फ्रंट ब्रेन को 3 पार्टों में बांट दिया गया है। कौन कौन भाग, अब मैं उसको बताता हूं आपको कौन कौन सा। हाँ, यहां पे देखिएगा, पहला है सेरेबेरम जिसको बोलते हैं सेरेब्रम, दूसरा है थालामस और तीसरा है हाइपोथालामस। पहला सेरेब्रम, दूसरा थालामस और तीसरा हाइपोथालामस। अब यहां पे देखिए ब्रेन का जो 66% हिस्सा होता है ना वो सेरेब्रम से ही बना होता है, और सेरेब्रम इतना सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि अब देखिए जिसकी ज्यादा मात्रा होता है उसका कंट्रोल भी उतना ही ज्यादा होता है। मींस ब्रेन पे सेरेब्रम का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 66% ऑफ ब्रेन कंट्रोल करता है कौन, सेरेब्रम। कैसे करता है और सेरेब्रम का काम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे लिखा है मेमोरी पावर। आपकी याददाश्त को बढ़ाने और घटाने में सेरेब्रम का बहुत तगड़ा योगदान होता है। तो सेरेब्रम किसी किसी का ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा काम करता है, तो उसका मेमोरी पावर भी बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे कि आपको आज से 20 साल बाद या 20 साल पहले वाली बात याद आ रही है, और किसी आपके दोस्त को वो 20 साल पहले वाली बात याद नहीं आ रही है, मींस उसके तुलना में आपका सेरेब्रम ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मतलब ज्यादा काम कर रहा है। एक्साइटमेंट, अगर आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, एक्साइटेड हैं, किसी काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं, जागरूक हैं, तो वो समझ लीजिए कि आपके अंदर सेरेब्रम का नंबर्स ज्यादा है, सेरेब्रम अच्छे से काम कर रहा है। अगर कोई आदमी सुस्त पड़ा है, उसके अंदर कोई काम करने की भावना है नहीं, कोई एक्साइटमेंट है ही नहीं, तो सेरेब्रम उसका वीक है, सेरेब्रम उसका काम सही से नहीं कर रहा है, कमजोर पड़ा हुआ है उसका सेरेब्रम। तो ये हमारे सेरेब्रम का काम है कि बॉडी में मैक्सिमम जो काम होता है, मेमोरी से लेकर याददाश्त से लेकर यहां तक कि डाइजेशन और ब्रीथिंग और भी बहुत सारी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम सेरेब्रम ही करता है। आगे चलते हैं, थालामस। अब यहां पे देखिए थालामस का काम क्या होता है। थालामस का काम होता है कि हमारे बॉडी के आउटसाइड में क्या हो रहा है उसका मैसेज थालामस हमारे सेरेब्रम को ट्रांसफर करता है, और हमारा सेरेब्रम डायरेक्ट फ्रंट ब्रेन को ट्रांसफर करता है, और ये हमारे मेन ब्रेन को ट्रांसफर करता है। तो थालामस का काम है कि बाहर क्या हो रहा है, जैसे आज बादल लगा हुआ है,
तो वो डायरेक्ट किसको, थैलामस वो डायरेक्ट कैप्चर करेगा। आंख हमारा पहले कैप्चर करेगा, वो डायरेक्ट ट्रांसफर किसको करेगा, थैलामस को। थैलामस किसको ट्रांसफर करेगा, डायरेक्ट हमारे सेरेबेरम को, और सेरेबेरम ब्रेन को करेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि थैलामस ट्रांसफर करता है कि आउटसाइड, मतलब हमारे बॉडी से बाहर हमारे इंवायरमेंट में जो भी घटनाएं होती है उसका मैसेज डायरेक्ट वो ब्रेन को सेरेब्रम के माध्यम से ट्रांसफर करता है। अब यहां पे देखिए, जैसे बाहरी टेम्परेचर, यहां पे ये टेम्परेचर को भी बताता है। उसके बाद कौन सी घटनाएं अभी घटने वाली है, बारिश होने वाला है, तूफान आने वाला है, या फिर जो आपके आसपास का इकोसिस्टम है उसमें कौन सी घटनाएं घट रही है, वो सारा मैसेज ट्रांसफर का काम हमारे सेरेबेरम थैलामस का होता है। अब देखिए तीसरा जो है, पहला हमारा क्लियर हो गया सेरेबेरम, दूसरा थैलामस, तीसरा जो है वो हाइपोथैलामस है। हाइपोथैलामस का काम होता है लव। अगर आपके मन में किसी के प्रति लव, अफेक्शन, हैट, या फिर हंगर, भूख, पसीना, प्यास, ये सारी चीजें अगर आपको महसूस हो रही है तो वो किसके वजह से हो रही है, थैलामस की वजह से। अगर मुझे प्यास लगी है, जैसे मुझे अभी प्यास लगी, मुझे पानी पीने का मन कर, तो ये काम किसने किया, थैलामस ने किया। थैलामस मेरे डायरेक्ट सेरेबेरम को इन्फॉर्म किया कि इसे प्यास लगी है। सेरेबेरम डायरेक्ट ब्रेन को बोला, और ब्रेन ने डायरेक्ट हमारे बॉडी को ऑर्डर दिया कि जाओ और पानी पियो। मैं पानी पी लिया। तो जितने भी अफेक्शंस जैसे वर्क फंक्शंस होते हैं, जैसे लव, हैट, हंगर, स्वीट्स, स्वीट्स मींस पसीना निकलना, ये जो एक्टिविटीज होती है ये हाइपोथैलेमस के कारण होती है, और ये सारी चीजें इसके द्वारा ही इंस्ट्रक्ट की जाती है। हमारा फ्रंट बैंड का तीन जो हिस्सा है, सेरेबेरम, थैलामस और हाइपोथैलामस, ये हमारा क्लियर हो गया। इनके वर्क फंक्शंस को भी जान गए। अब हम लोग चलते हैं मिड ब्रेन के पास, जो कि ये वाला हिस्सा है। मिड ब्रेन ये वाला हिस्सा है, इसका क्या काम है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मिड ब्रेन दो भागों में बांटा गया है। पहला है, देखिए मिड ब्रेन जो से मिड वाला मतलब मध्य वाला भाग जो है वो दो भागों में बांटा गया है। यहां पे है कोर्परा, और ये क्या है, सेरेबल, इसको बोलते हैं पेंडुसल। कोपरा और सेरेबल। तो कोपरा का क्या काम है, वर्क फंक्शंस क्या है, यहां पे साफ साफ शब्दों में लिख दिया गया है। यहां पे देखिए सी, अब यहां पे देखिए सी मीन्स होता है देखना, हियर मीन्स सुनना, ट्रांसफर टू ब्रेन। जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो डायरेक्ट कोपरा जो है ना, कोरपोरा, ये डायरेक्ट हम देखते हैं, वो आंखों के थ्रू डायरेक्ट ब्रेन को ट्रांसफर करता है। तो उसके बीच में जो स्टिमुलेट और कोऑपरेट कनेक्ट करने का काम करता है वो हमारा कोरपोरा ही है। ये कोरपोरा जो है, ये देखने और सुनने के बाद जो हमारे आंख पे इमेज आती है, कान में सुनने के बाद जो तस्वीर छपता है, वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन को ट्रांसफर करने के लिए कोरपोरा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन को ही ट्रांसफर करता है मैसेज। जैसे मैं लाइट को देख रहा हूं, तो लाइट क्या है, ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ट्यूबलाइट जल रहा है, ये जल रहा है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, ये मैसेज डायरेक्ट कोरपोरा ने कैच किया और हमारे ब्रेन को ट्रांसफर कर दिया। सेम मैं कुछ सुन रहा हूं, आंख बंद कर लीजिए और कोई गाना सुनिए, तो वो गाना सुनते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं, मींस वो गाना सुनते हैं, आंख बंद कर लीजिए, कान के थ्रू डायरेक्ट कोरपोरा तक वो गाना जाता है और वो डायरेक्ट ब्रेन को जाता है, इसलिए दिमाग में आदमी अच्छे से वो गाने को सुन पाता है कि हाँ मैं सुन रहा हूं, ध्यान लगाकर मींस आप कोरपोरा का इस्तेमाल कर रहे हो। पहला मिड ब्रेन का पहला हिस्सा जो कोरपोरा है वो क्लियर हो गया कि कोरपोरा का वर्क फंक्शन है देखना और सुनना, और इसके बाद मैसेज को ट्रांसफर करना। दूसरा है हमारा सेरेबल, जिसका काम है कोऑर्डिनेट ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब यहां पे देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस होल लेक्चर। ये जो सेरेबेरल है, इसका ये मतलब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, हमारा पूरा बॉडी न्यूरॉन से बना हुआ है, हमारे पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं, नेटवर्क, एक जाल पूरा फैला हुआ है न्यूरॉन्स का। और न्यूरॉन्स का क्या काम है, इलेक्ट्रिक पल्स को ट्रांसफर करना, अपने से दूसरे में, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे पहुंचकर डायरेक्ट ब्रेन तक आ जाता है। अब यहां पे देखिए, अगर नहीं, हाँ, न्यूरॉन्स का जो काम होता है वो हमारे स्पाइनल कोड तक सिग्नल को ट्रांसफर करना होता है, लेकिन वो जो सिग्नल्स ट्रांसफर किया जाता है स्पाइनल कोड तक, वो स्पाइनल कोड हमारे सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजता है। यही काम हमारे सेरेबेरल करता है कि कोई भी मैसेज हम अगर सबसे पहले फील करते हैं, कुछ भी देखते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, तो वो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो डायरेक्ट स्पाइनल कोड, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा और यहां पे मैं समझा देता हूं कि ये देखिए, ये है हमारा स्पाइनल कोड, यही है स्पाइनल कोड, और ये हमारा रहा
यही स्पाइनल कोड है, ये हमारा रहा सेरेबेलम। अब यहाँ पे स्पाइनल कोड है और जो स्पाइनल कोड और जो ब्रेन है, पूरा ये जो ब्रेन है और ये जो स्पाइनल कोड है हमारा ये वाला हिस्सा, इसको आपस में कनेक्ट और कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा सेरेबेलम करता है। सेरेबल करता है, कौन करता है? सेरेबल मींस कनेक्ट करता है स्पाइनल कोड को और ब्रेन को, तभी जाकर मैसेज एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो पाता है। हमारा मिडिल ब्रेन क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग लास्ट वाले पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं कि हिंड्स ब्रेन मींस मध्य मस्तिष्क क्या होता है, इसका क्या काम होता है। यह भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है सेरेबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिगाटा। ये एक होता है पहला सेरेबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लिगाटा। ये क्या करता है? बॉडी को बैलेंस करता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं किसी पतले रास्ते पे चल रहे हैं तो वहां पे आपका बॉडी क्या होता है? हिलता है, सीवियर होता है, मतलब वहां पे आप हिलते हैं, कांपते हैं। लेकिन वहीं आप क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आपका ये सेरेबेलम अलाउड नहीं कर रहा है कि आप उस पर नहीं चल पाएंगे। मींस वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, ये प्रिपेयर्ड नहीं है, आप उसके लिए सक्षम नहीं है कि आप चल पाएंगे। रस्सी पे आप क्या होता है कि मार्केट में देखे होंगे, कहीं मेले में देखे होंगे कि एक बच्चा एक रस्सी के माध्यम से उस पर चलता है, वो भी पूरे बैलेंस तरीके से। वहीं आपको भेज दिया जाए तो आप नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, उस लेवल पे जाकर आपने अपने आप को प्रिपेयर्ड नहीं किया है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि प्रिपेयर्ड नहीं, आपका सेरेबेलम जो है वो आपको बॉडी बैलेंस के लिए अलाउड ही नहीं कर रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। वहीं वो बच्चा बार बार प्रैक्टिस किया है तो उसका सेरेबेलम उस हिसाब से प्रिपेयर्ड हो चुका है कि वो उस रस्सी पे चल पाएगा। तो यहां पे देखिए मेक बॉडी बैलेंस। अब मैं आपको बता देता हूं, कोई एकदम स्वस्थ आदमी है जिसका सेरेबेलम काम कर रहा है, अगर उसको ड्रिंक कर लिया, वो शराबी है, वो पी लिया, ड्रिंक कर लिया, दारू पी लिया, और तो वहां पे उसका सेरेबेलम अगर अच्छा भी हो ना तो वो काम करना साफ बंद कर देता है कि नहीं तुम जाओ भाड़ में, हम तुमको अब हेल्प नहीं करेंगे। तो वो क्या करता है? सेरेबेलम वहां पे स्टॉप वर्किंग। वहां पे वो दारू पिया आदमी ऐसे जाता है, वहां गिरता है, इधर गिरता है, वो अपने बॉडी को बैलेंस कर ही नहीं पाता है। मींस वहां पे उसका सेरेबेलम, दिमाग में जो सेरेबेलम है, ये पीछे वाले हिस्से में, यहां पे सेरेबेलम है, यहां पे देखिए सेरेबेलम ये रहा, हाँ ये वाला हिस्सा सेरेबेलम। तो ये साफ हाथ खड़ा कर लेता है कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्क नाउ, आई नीड रेस्ट। तुम पी लिए हो तो जाओ, गड्ढे में गिरो या जहां जाओ। तो ये सेरेबेलम क्या होता है? काम करना बंद कर देता है। सेरेबेलम का काम आप लोग समझ गए। अब देखिए लास्ट वाला जो मेडुला ऑब्लैंगाटा है, इसका काम है कंट्रोल आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब मैं बताता हूं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है। जैसे हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी बहुत सारी प्रक्रिया हमारे बॉडी में होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो जितनी भी प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में, उस सब को एस्टिमुलेट करने का काम हमारा मेडुला ही करता है। तो इसको कंट्रोल करने का काम अगर ये ज्यादा, अब देखिए जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए, हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा काम क्या है? ऐसे साने खाना को लिए और मुंह में डालिए, नीचे जाते ही ना कोई कंट्रोल, ना रिमोट कंट्रोल है, ना ही कोई माउस से हम लोग ऑपरेट करते हैं, कुछ नहीं। यहां के बाद जाने के बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है अपने आप, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय आवर मेडुला ऑब्लिगेंटा। वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि गर्दन के नीचे के बाद जाने के बाद वो सारी कंट्रोल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्रोसेस अपने आप काम करना शुरू कर देती है। हमारे द्वारा नहीं होता, कोई बैटरी डालकर नहीं चलाना पड़ता, वो अपने आप चालू हो जाता है। तो वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? इसी के तो द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको स्पाइनल कोड के बारे में बताऊंगा और उसके बाद क्लास को हम लोग फिनिश करेंगे आज के लेक्चर को। तो चलिए जल्दी से मैं स्पाइनल कोड के बारे में जान लिया जाए हम लोग और देख लिया जाए। ये हमारा है स्पाइनल कोड, और ये स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा ब्रेन रहा और इसके नीचे जस्ट स्पाइनल कोड है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी में ही स्पाइनल कोड पाया जाता है। इसके देखिए कुछ लेयर्स होते हैं, और यहां पे देखिए इसको हम लोग सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। और इसमें 31 पेयर नर्व्स पाए जाते हैं। 31 मींस कितना होता है? 62। तो पूरे 62 नर्व्स इसमें पाए जाते हैं। 62 नर्व्स मींस 31 पेयर्स नर्व्स पाए जाती है, तंत्रिका पाई जाती है। अब स्पाइनल कोड होता क्या है थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। द 3 प्राइमरी रोल्स ऑफ द स्पाइनल कोड्स आर सेंड मॉनिटर कमांड्स। क्या? सेंड मॉनिटर कमांड्स। कहां भेजता है? सेंड मॉनिटर
commands from the brain to the body. Monitor command from the brain to the body. This is such an amazing point. ब्रेन के द्वारा जो भी कमांड दिया जाता है बॉडी को, वो ट्रांसफर करने का काम हमारे स्पाइनल कोड ही करता है। क्या करता है? सेंड मोटर्स कमांड। मोटर्स मींस जो भी एक्टिविटीज करनी है बॉडी को, वो तुरंत ब्रेन ऑर्डर करता है किसको? स्पाइनल कोड को। स्पाइनल कोड में बहुत सारे न्यूरॉन से, नर्व सेल से वो डायरेक्ट हमारी बॉडी को ऑर्डर कर देता है और उस पर बॉडी काम करना शुरू कर देता है। सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। और बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती है वो ब्रेन को, मतलब दोनों तरफ बैलेंस करने का काम, मैसेज को दोनों तरफ ट्रांसफर करने का काम, बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी का काम करने का, ट्रांसफर करने का काम ये हमारे स्पाइनल कोड करता है। सेंड सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स। कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स ये होता है जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, अचानक से सांप आ गया, रास्ते में चल रहे हो, अचानक से सांप आ गया, कोई जानवर आ गया, तो वहां पे तुरंत आपको पता नहीं है कि ये होने वाला है, लेकिन अचानक से हुआ तो उसके लिए भी हमारा ब्रेन पहले से रेडी रहता है, प्रिपेयर्ड रहता है, कैसे बचाव किया जाए। तो डायरेक्ट हमारा बॉडी क्या करता है? स्पाइनल कोड को मैसेज पहुंचाता है कि ब्रेन को बोलो कि हमें रुकना है, आगे सांप है। तो क्या होता है? ब्रेन बोलता है कि रुक जाओ, और तुरंत विद इन माइक्रो सेकेंड हमारा बॉडी तुरंत उसके ऑर्डर को फॉलो कर लेता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट रिफ्लेक्स या रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, हाँ, थोड़ा सा इसको और देख लेंगे हम। एक पॉइंट यहां भी है कि स्पाइनल कोड में क्या क्या होते हैं। स्पाइनल कोड इज ए लॉन्ग ट्यूब लाइक बैंड ऑफ टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज को मिलाकर एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्पाइनल कोड बोलते हैं। इट कनेक्ट्स योर ब्रेन टू योर लोअर बैक। हमारे ब्रेन को हमारे पिछले वाले हिस्सा से ये कनेक्टेड होता है। योर स्पाइनल कोड, ध्यान से देखिएगा, बैंड टिश्यू, इट कनेक्ट्स योर ब्रेन टू योर लोअर बैक। योर स्पाइनल कोड कैरीज नर्व सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन टू योर बॉडी। मैंने अभी उस बात को बताया कि नर्व सिग्नल्स को ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाने का काम स्पाइनल कोड का ही होता है। ब्रेन टू योर बॉडी एंड वाइस वर्सा, मींस बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन टू बॉडी, बॉडी टू ब्रेन। बॉडी में कोई भी एक्टिविटीज होता है, यहां पे मार दिए, चोट लगा, डायरेक्ट स्पाइनल कोड ब्रेन को पहुंचाएगा कि किसी ने मारा है। या फिर अगर हम बाहरी एक्टिविटीज कोई देख रहे हैं तो वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन, हमारे डायरेक्ट स्पाइनल कोड को बताता है, और स्पाइनल कोड डायरेक्ट हमारे बॉडी को आगाह कर देता है कि सावधान हो जाइए, कोई आपत्ति आने वाली है, बी रेडी फॉर इट। तो स्पाइनल कोड का ये काम होता है। These nerve signals help you feel sensation and move more your body. These nerve signals help you feel sensation and move your body. हाँ, तो ये जितने भी नर्व सिग्नल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं महसूस करने में, और फिर हमारे बॉडी को आगे मोमेंटम में लाने के लिए भी प्रयास करते हैं। एनी डैमेज टू योर स्पाइनल कोड कैन अफेक्ट योर मोमेंटम और फंक्शंस। हाँ, अगर कोई भी हमारे स्पाइनल कोड को नुकसान पहुंचा, डैमेज हुआ, हमारे स्पाइनल कोड में कुछ भी हो गया, तो हो सकता है कि हमारा बॉडी के साथ साथ दिमाग भी काम करना बंद कर दे, क्योंकि जब स्पाइनल कोड ही डैमेज हो जाएगा तो फिर बॉडी को ब्रेन का सिग्नल कौन पहुंचाएगा, और ब्रेन का सिग्नल बॉडी को कौन पहुंचाएगा। तो ऐसे स्पाइनल कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में दोस्तों, और इसलिए हम लोग अपने स्पाइनल कोड को ज्यादा ही सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।